अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करते हैं हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। हमारे लास्ट पॉडकास्ट पे माशाल्लाह काफ़ी अच्छे रिस्पांस आए हैं, तो इसी के साथ हम वेलकम करते हैं आपका आज के इस पॉडकास्ट में। और आज के हमारे इस फोर्थ पॉडकास्ट का टॉपिक है टाइप ऑफ सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर। मेरा नाम मोहम्मद इरफान और मैं लेट्स स्मार्ट प्रेप की टीम का एक मेंबर हूँ। और ना मैं सिर्फ इस टीम का मेंबर हूँ, बल्कि मैं इस 2 मंथ फ्री इंग्लिश ग्रामर के कोर्स का एक स्टूडेंट भी हूँ, जिसमें मुझे बहुत चीज़ें सीखने को नई चीज़ें सीखने को मिली हैं। आज मैं एज एन होस्ट आपके सामने हाजिर हूँ और हमारे साथ हैं हमारे सर मोहम्मद अजहर। तो वेलकम करते हैं सर अजहर का। Thank you. अस्सलाम वालेकुम सर, Walaikum क्या Assalam. हाल है? Alhamdulillah. First of all, I would like to introduce our team member, Mr. Irfan. And he is not just a team member, as he told you, कि ये इस 2 मंथ फ्री इंग्लिश ग्रामर कोर्स को करने वाला एक स्टूडेंट भी है। तो सबसे पहली चीज़ जो अल्हम्दुलिल्लाह जिससे हम डरते नहीं हैं और जिसको हम हमेशा सामने लाने की कोशिश करते हैं, वो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। तो सबसे पहले इस पॉडकास्ट में मैं तमाम ही नाजरीन से मुखातिब हूँ, अपने तमाम स्टूडेंट से, देखने वालों से, कि हमने ज़िंदगियों में एक खौफ रखा होता है अपने दिलों में, और वो खौफ हमारा होता है गलती का, कि हम जब किसी के सामने बात करेंगे या कोई नया काम करने की कोशिश करेंगे तो उसमें गलती होगी। यकीनन ये इरफान का पहला सेशन है, ऑन कैमरा है, दूसरे टीम मेंबर्स भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी इरफान को आज देख रहे हैं। तो यकीनन इरफान से इसमें कुछ गलतियाँ हो भी जाएंगी और उसको कवर अप करने की भी इरफान ज़रूर कोशिश करेगा। लेकिन जो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि आज इरफान यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पॉडकास्ट कर रहा है। तो हमने अपनी ज़िंदगियों में भी इसी चीज़ को अपनाना है, और हम खुद इस चीज़ के कायल हैं कि डरे नहीं, करें। यानी कि वो काम जो आप करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं, उसे कर गुजरें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, चीज़ें गलत होंगी, और वो गलत होना कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर आप फेल होने से डरते हैं तो आप कामयाब कभी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आपने कुछ करना है, अगर आपने कुछ बनना है, तो इस डर को सबसे पहले निकालना होगा। आज हमने इरफान को ख़ास तौर पे इसलिए यहाँ बिठाया, और इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में भी इरफान यहाँ होगा हमारे सामने, कि बोलने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने एक इंसान में और एक हैवान में जो बुनियादी फ़र्क रखा है, जिसे अल्लाह ताला कुरान करीम फुरकान हमीद में फरमाते हैं, जिसे सूरह रहमान में आपने भी सुना होगा, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह ने इंसान को बयान की सलाहियत दी है। बयान की सलाहियत हम सब के अंदर होती है, हम अक्सर और बिल्कुल इसी तरीके से हम अपनी ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं। लेकिन असल आपकी चीज़ का, ताकत का तब पता चलता है, आपकी ज़बान का, आपके बयान का, जब आप दूसरों के सामने एक ऑडियंस में, या जैसे अब कैमरे के सामने आप बात कर रहे हैं, इससे इंसान की बयान का पता चलता है और बेहतर होता है वक्त के साथ साथ। तो सबसे पहले मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आप एज अ होस्ट यहाँ बैठे हुए हैं। जी, सबसे पहले तो मैं सर का शुक्रगुजार हूँ, जो सर ने मेरी इतनी हौसला अफजाई की है, क्योंकि जब मैं इधर आके बैठा तो ये बात हकीकत है, क्योंकि मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है, तो मुझे एक डर था कि यार मुझसे कुछ गलती ना हो जाए। मगर सर की ये बात सुनने के बाद मुझे हौसला हुआ है और मेरा मोराल थोड़ा हाई हुआ है। तो अब उसके बाद मैं सर से सवाल की तरफ जाता हूँ। सर, मेरा पहला सवाल है कि टाइप ऑफ सेंटेंस एज स्ट्रक्चर। इंग्लिश में 4 किस्म के जो जुमले होते हैं, उनको स्ट्रक्चर वाइज किस तरह से मैनेज किया जाए? जी, आपका सवाल बुनियादी सवाल भी है और बड़ा अच्छा सवाल भी है, कि इंग्लिश लैंग्वेज में स्ट्रक्चर के हिसाब से 4 किस्म के जुमले होते हैं। जैसे हमने अपने लेक्चर में देखा, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो अब हम मज़ीद इसके बारे में डिटेल से अगर देखें, तो सिर्फ एक बुनियादी चीज़ के ज़रिए हम इसको याद रख सकते हैं, कि हम इसको नंबर ऑफ क्लोजेस से याद रख सकते हैं, कि किस सेंटेंस में कितने क्लोज यूज़ हुए हैं, और वो नंबर ऑफ क्लोजेस से आप बड़े आसानी से पहचान सकते हैं ये कौन से किस्म का जुमला है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। इस तरह हम सिंपली समझ सकते हैं कि हमारे 4 सेंटेंस स्ट्रक्चर वाइज किस तरह से होते हैं। जी, तो हमारा पहला सवाल था, सर अजहर ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। तो इसी के मुताबिक अब मेरा आपसे एक और सवाल है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को पहचानने का फिर क्या तरीका है? आपने कहा कि सेंटेंस में क्लॉजेज आते हैं, तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है? देखें, आपके मैं इस एक सवाल में 2 सवाल ऐड कर देता हूं, कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को कैसे पहचाना जाए। हमने बात की थी सबसे पहले सेंटेंस की, कि एक सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस इज अ कंप्लीट थॉट, यानी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी कि अल्फाज का मजमुआ जो न सिर्फ माना दे बल्कि मुकम्मल मफहूम दे, आपको बात समझ आए, तो उसे हम कहते हैं एक सेंटेंस। उसके बाद हमने अपने मजीद लेक्चर्स में बात की थी क्लोजेज की और फ्रेजेस की। तो फ्रेज को हम यहाँ स्किप करते हैं, क्लोजेज पे आ जाते हैं।
एक क्लोज है जिसको हम सेंटेंस कह सकते हैं, एक क्लोज है जिसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। वो क्या है कि अगर हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लोज है उसे हम सेंटेंस कह सकते हैं, डिपेंडेंट क्लोज को हम सेंटेंस नहीं कह सकते। एग्जांपल इसकी दे देता हूं, इफ आई विल गो टू कराची, अगर मैं कराची जाऊंगा, तो यहां बात में इबहाम पैदा होगा कि अगर आप कराची जाएंगे तो क्या करेंगे। तो जब इस तरह के सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई इबहाम बाकी हो, हालांकि उसके अंदर जैसे हमने इससे अलग से भी बात की कि फ्रेज और क्लॉज के डिफरेंस में, कि एक क्लॉज वो होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट और प्रीडिकेट और कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ भी सब्जेक्ट प्रीडिकेट और कॉम्बिनेशन तो है लेकिन बात का मफहूम मुकम्मल नहीं है, तो इसकी वजह से हम इसे कहते हैं कि ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। यानी और सादा लफ्जों में, डिपेंडेंट क्लॉज वो कि जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी हो, जिसके अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो, मीनिंग भी हो, लेकिन मफहूम पूरा ना हो। उसके बिल्कुल बरक्स, ग्रुप ऑफ वर्ड हो, सब्जेक्ट प्रीडिकेट कॉम्बिनेशन हो और एक कंप्लीट थॉट हो, यानी कि बात का मुकम्मल मफहूम हो, उसे हम क्लोज कहेंगे और वो होगा इंडिपेंडेंट क्लोज। तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोज को आप समझ सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, तो सर फिर मेरा आपसे एक सवाल है कि मुझे अभी सिंपल सेंटेंस थोड़ा सा समझाएं कि किस तरह से वो सिंपल सेंटेंस काम करता है। जी, मैं पहले आपको इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ, फिर इसका काम बता देता हूँ। ये सिंपल सेंटेंस किस सेंटेंस को कहते हैं? वो सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लोज यूज हुआ हो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। और ये स्ट्रक्चर के हिसाब से, यानी कि वो सेंटेंस होता है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, यानी कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब के साथ जब आप एक जुमला बनाते हैं और वो जुमला मुकम्मल मफहूम दे रहा हो आपकी बात का, तो उसे हम कहते हैं कि ये एक सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। अब हमारा सर से सवाल है कि कंपाउंड सेंटेंस किस तरह से बनता है। अब कंपाउंड सिंपल से समझे बड़ा है, उससे उसका बड़ा भाई है। जब हम एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लोजेज यूज़ करते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट और एक से ज़्यादा वर्ब जब हम एक ही जुमले में इस्तेमाल करते हैं एक जुमले को बनाने के लिए, तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। और इंग्लिश ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखने के लिए हमेशा याद रखें, वो सेंटेंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लोजेज यूज हुए हों उसे हम कहते हैं दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस। इसी के साथ मेरा एक सर से सवाल है कि सेंटेंस में सिंपल, कंपाउंड और एक और पार्ट आता है, वो होता है कॉम्प्लेक्स। तो हम कॉम्प्लेक्स को किस तरीके से पहचानेंगे। देखिए, कॉम्प्लेक्स जो है वो कॉम्बिनेशन है 1:1 का, यानी कि एक डिपेंडेंट क्लोज और एक इंडिपेंडेंट क्लोज जब आपस में यूज होकर एक सेंटेंस बनाए तो उस सेंटेंस को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, ये तीनों हमें समझ आ चुके हैं। इसके साथ साथ हमारा एक और सवाल है सर के साथ कि सर कंपाउंड प्लस कॉम्प्लेक्स ये सेंटेंस किस तरह से बनता है और ये किस तरह से वर्क करता है। जी, जैसे हम अक्सर बात कर रहे होते हैं और अपनी बात को थोड़ा सा वुसअत देते हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी कि ये वो सेंटेंस है जिसमें 2:1 एक साथ होता है, यानी कि दो इसमें हम इंडिपेंडेंट क्लोजेज इस्तेमाल करते हैं और एक डिपेंडेंट क्लोज। तो जब ये रेशो, तो ये रेशो जो है इसके हिसाब से जुमला बनता है उसे हम कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये इस सिंपल तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। होपफुली ये सब क्लियर हो चुके होंगे आपके सवालात। इसी के साथ मेरा सर से एक सवाल है कि जब हम दो क्लॉजेस को एक साथ जोड़ेंगे तो उसमें हम कौन सा टाइप ऑफ वर्ड यूज करेंगे। जी, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है। और ये कि जब भी हम दो क्लोजेस को आपस में जोड़ते हैं तो हमें टाइप ऑफ वर्ड जो चाहिए वो कंजक्शन चाहिए, क्योंकि हमने अपनी क्लास में ये सबसे पहली क्लास आई थिंक जिसमें हमने किया था टाइप ऑफ वर्ड्स। तो जो कंजक्शन है वो दो क्लोजेस को आपस में जोड़ने के काम आता है। जी, तो आज के हमारे इस पॉडकास्ट में जो भी हमारे सवालात थे वो हमने सर अजहर से क्लियर किए हैं। होपफुली आपको ये तमाम सवालात के जवाबात क्लियर हो चुके होंगे। तो इसी के साथ साथ इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट करने का एक और मकसद भी था, जैसे मैंने शुरू में बात की आपसे, कि जब भी हम कोई काम करने लगते हैं तो हमें डर होता है कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्या हमसे ये हो सकेगा। डिसबिलीव की एक कैफियत हमारे अंदर होती है और हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है। तो जैसे आज हमने इरफान के साथ ये सेशन किया है, यकीनन इरफान के लिए मुश्किल रहा होगा क्योंकि इनका पहला सेशन है। तो हमेशा स्टार्ट मुश्किल होता है। जब आप साइकिल चलाना शुरू करते हैं तो साइकिल के जब स्टार्टिंग के पेडल होते हैं वो ज़्यादा वज़न या ज़ोर मांगते हैं, लेकिन जैसे वक्त गुजरता है साइकिल एक ट्रैक पर आती है तो फिर साइकिल के आराम से पेडल मारने से भी आप चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर कोर्स जैसे हम ये लेकर चल रहे हैं तो मुमकिन है कि कुछ शुरू के टॉपिक्स हैं वो आपको मुश्किल भी लगें, आपको समझने में वक्त भी लगे,
लेकिन यही चीज़ याद रखनी है कि इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। स्टार्टिंग इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन उसके बाद जो है चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं।